अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। सर, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि एक बिल्कुल बिगिनर है, एक बिल्कुल नया बंदा जिसने ऑनलाइन अर्निंग का सफ़र शुरू करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसको कहाँ से शुरू करना है, उसके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं इस काम के लिए आज के इस प्रोग्राम में दावत दे चुका हूँ मोहतरम सलमान भट्टी साहब को, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस आज हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा और इंशाअल्लाह ताला एक नए बिगिनर बंदे को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप वाकई ही अपना सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मशले राह हो सकती है। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर, आप माशाल्लाह सीनियर IT कंसल्टेंट हैं, 15 साल से अपनी खिदमात अपने इस शोबे के अंदर दे रहे हैं, आपके सैकड़ों स्टूडेंट्स भी हैं। तो मेरे नाज़रीन को आज ये बताइएगा कि अगर किसी ने पहला स्टेप लेना हो ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग में तो उसे कहाँ से आगाज़ करना चाहिए? इसमें आपको 3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन अर्निंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है। पहले 2 समझे, फिर तीसरी पे आता हूँ। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके, IT का इस्तेमाल करके आपने पैसा कमाना है। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग है कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपका ऑफिस है, वहीं से आपकी कमाई शुरू है। आपको प्रॉपर दफ्तर बनाने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ बैठ जाएं वहीं आपका काम शुरू है। ये 2 चीज़ें समझना ज़रूरी थी। अब तीसरी चीज़ है कि आपने ऑनलाइन हो के लोगों के सामने आके आपने बेचना क्या है। आपके पास ऐसा क्या है जिसको बेच के आप पैसे कमा सकें। आप कोई प्रोडक्ट बेच लें, आप कोई सर्विस बेच लें। जैसे नाई है, आपके बाल काटता है, आप सर्विस बेच लें। हम हैं, हम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, IT, मार्केटिंग वगैरह करते हैं, हम अपनी सर्विस बेचते हैं। या तो आप सर्विस बेच लें या आप प्रोडक्ट बेच लें। पहले आपके पास बेचने के लिए कुछ होगा तो आप कमा पाएंगे। अगर बेचने के लिए कुछ नहीं है तो कमाएंगे कैसे? तो बेचने के लिए आपके पास किसी ना किसी स्किल का होना ज़रूरी है जिसको आपने बेचना है। सो आपने जो बात पूछी वो यहाँ पे डिफाइन होती है कि कोई स्किल हो जिसको बेच के तो आप पैसा कमा सकें। सर, मैं यहाँ से 2 बातें समझा हूँ। पहली ये कि हम पाबंदियों से आज़ाद हैं, हमें उठ के ऑफिस नहीं जाना, हमें जो है वो डेली बेस पे रेडी होके किसी के जाके आगे झुकना नहीं है और हम अपने घर में बैठ के बिल्कुल इस काम को कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। नंबर 1 ये। और दूसरा, आपने फरमाया कि हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए। अब ये मेरा आपसे सवाल है कि जब आप स्किल की बात करते हैं तो स्किल से क्या मुराद है, और आज के इस तेज़ तरीन इंटरनेट के दौर में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके अंदर पैसा ज़्यादा है? एक नया बंदा अगर उस फील्ड में जाए तो ज़्यादा उसके पास चांसेस हैं कि वो अपनी इनकम को जल्दी स्टार्ट कर ले और ज़्यादा कमा सके। सर जी, ज़माना बड़ा तेज़ हो गया, दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। और अब जो हुआ है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इसने आके तो सोच ही बदल दी है, अंदाज बदल दिया है, स्टाइल बदल के रख दिया है सारा। तो अब है कि स्किल कौन सी हो। देखिए, मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है। आपके पास दुनिया की कोई भी स्किल है, आपकी ऑनलाइन बिक जाएगी, आपको कोई ना कोई उसका कस्टमर मिल जाएगा। देखें, अगर वकास साहब जैसे लोगों की बातें भी बिक सकती हैं तो क्या मेरे जैसे लोगों की स्किल नहीं बिकेगी? हम वेबसाइटें बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लोग कुकिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लोग अपने मेडिसिन के तजर्बे, लोग अपने लॉ के तजर्बे, लोग अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, लोग दीन के मसले, लोग सारा कुछ बेच रहे हैं। आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी नॉलेज है, आप लेके दुनिया के सामने आ जाइए कि भाई मेरे पास ये इल्म है, आ जाएं, मुझसे फ़ायदा ले लें, मुझसे अपना काम करवा लें। सो कोई भी स्किल आप ले आएँ, ऑनलाइन बैठ जाएं, बेचना शुरू कर दें और इंशाल्लाह आपकी बिकेगी। कोई स्पेसिफिक स्किल, देखिए, कोई भी स्पेसिफिक स्किल ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी स्किल आप लें। और दूसरी बात, अगर कोई स्किल नहीं है तो फिर सीख लें। फिर आप कोई स्किल जो आपका शौक है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आप वही स्किल सीख लें। IT कंप्यूटर का शौक है,
उस फील्ड में चल पड़िए। मेडिसिन का कहीं शौक है वो सीख ले, ट्रैवलिंग का शौक है वीलॉग्स में आ जाए, फोटोग्राफी का शौक है आप वहाँ, यानी कोई भी स्किल है आप सीख लें, आ जाए, पैसा कमाएं। अच्छा सर, फरमा दीजिएगा कि एक नया बंदा वो स्किल कहाँ से सीखे, उसका एक पैसा नहीं लगना चाहिए। मेरे जितने देखने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं। आपने तरीका ऐसा बताना है कि एक बंदा घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सारे काम को मुकम्मल सीखे और उसका एक टेडी पैसा भी ना लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? सर जी देखिए, जो ज़माना चल रहा है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके हाथ में। ये लैपटॉप पड़ा है, ये उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके पास। इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है। आप छोटा सा एक लफ्ज़ पूछिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया आपके सामने खोल के रख देते हैं। वो लफ्ज़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसके अल्टरनेटिव दूसरी लैंग्वेज में कौन से, इतना कुछ आपको अब मिल रहा है सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। और आप ये पूछ रहे हैं इस ज़माने में रह के कि हम कहाँ से सीखें? ओ भाई, ऑनलाइन से सीखें। आप पकड़े अपना फ़ोन, आप जाइए यूट्यूब उस्ताद पे, आप जाइए गूगल यूनिवर्सिटी में, आप जाइए चैट जीपीटी में, अपना क्वेश्चन लिख के तो देखें और बताइए कि मेरा ये मसला है। इंटरनेट आपको हर चीज़ का सलूशन दे देगा, आप वहाँ से पकड़ लीजिए और उसको टाइम दें, उसको सीखें। हमारे यहाँ सर जी प्रॉब्लम ये है कि लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। मेरे मुल्क का यंगस्टर क्या चाहता है? मेरे मुल्क का यंगस्टर चाहता है कि मैं आज ऑनलाइन अर्निंग शुरू करूं, अकाउंट बनाऊं, शाम को मैं डॉलरों के अंदर सो जाऊं, मैं अपने ऊपर जो रजाई लूं, जो अपने ऊपर खेस लूं, जो मैं अपने नीचे तकिया रखूं, वो डॉलरों का होना चाहिए। सर जी ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको सीखना है, सीख के फिर आपने लोगों के सामने आना है कि भाई आइए आके तो अब मुझसे मेरी सर्विस लें। आप अपनी स्किल्स में मास्टर तो पहले करें, आपके पास अपने स्किल्स की ग्रिप तो होनी चाहिए। जब आपकी ग्रिप है फिर आपका कॉन्फिडेंस भी हो रहा है, फिर आपका स्टाइल भी हो रहा है, और मज़े की बात, जब आपकी ग्रिप है तो आपका रेट भी हो रहा है। फिर आप मिनटों के हिसाब से बिकेंगे, आप फिर अपना मिनटों के हिसाब से चार्ज करेंगे। जी मैं आधे घंटे के इतने डॉलर लूँगा, मैं 1 घंटे के इतने डॉलर लूँगा। तो पहले आप अपनी ग्रिप करिए, आप ऑनलाइन जाइए, सीखिए, सीख के फिर आइए सामने, फिर आप दुनिया का मुकाबला करें, फिर देखें डॉलर आपके ऊपर बरसते हैं कि नहीं बरसते। अच्छा, फरमा दीजिएगा, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो कस्टमर का क्या स्टाइल होता है? कस्टमर कैसे आपसे काम करवाता है, कैसे आपको हायर करता है, कैसे जो है वो बार्गेनिंग करता है? और बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन उनको पे प्रॉपर नहीं किया जाता। तो ये मसाइल क्या है, इस बारे में थोड़े ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है आपका। मुझसे एक दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मुख्तलिफ लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी एक बात अगर दुनिया को समझ आ जाए, मेरे मुल्क का नौजवान बच्चे बच्चियां एक बात अगर समझ जाएं, देखिए आप बाज़ार गए जूता खरीदने, आप बाज़ार गए कपड़े खरीदने, देखिए आपने जूता या कपड़े कैसे खरीदे? दुकानदार ने आपको वैरायटी दिखाई, आपने जाकर कहा भाई मुझे जूता चाहिए, उसने आपको वैरायटी दिखाई, वैरायटी में से आपने चूज़ किया, चूज़ करने के बाद आपने कहा भाई कितने पैसे? जी इतने पैसे, जी मैं इतने दूंगा, जी नहीं जी फलां जी। आपने पूरी बहस करके उसके साथ पूरी डील की, पूरी डील के बाद सौदा बन गया तो चीज़ ले ली, वरना आपने उसे छोड़ा किसी दूसरी दुकान में चले गए। जो ऑनलाइन मार्केट है बिल्कुल एक दुकान है। आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे बनाया, लाइव पर्सन पे बनाया, डिजिटल गुरु पे बनाया, जहां भी आपने अकाउंट बनाया आप अपनी दुकान डाल के बैठ गए। कस्टमर आपके पास आया, आपकी सर्विस को देखा, आपकी सर्विस को देख के अब उसने अपना मसला आपको बताया कि भाई मैं आपसे ये कप बनवाना चाहता हूँ, या इसमें जो चाय है मैं आपसे चाय बनवाना चाहता हूँ। अब आप उससे पूछेंगे चाय में चीनी तेज़ के कम, पत्ती तेज़ के कम, यानी उससे उसके रिक्वायरमेंट्स ले लेंगे। रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद आप उसे अपना रेट दे देंगे। जी ये चाय बनाने में आपको 10 मिनट लगेंगे और मैं 10 मिनट के आपसे $50 चार्ज करूँगा। अब क्लाइंट कहेगा नहीं भाई 50 बहुत हैं,
भाई 30 ले लो, नहीं जी मैं 50 लूँगा, नहीं भाई 30 ले लो, करते कराते आपकी $40 में डील हो गई। अब डील डन हो गई। अब आता है आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि डील डन हो गई कि $40 में मुझे ये चाय कस्टमर को बना के देनी है। अब यहाँ दो सूरतें पैदा होती हैं। पहली सूरत क्या है, मैं चाय बना के दे दूं, वो मुझे पैसे ना दे, स्कैम हो गया। या दूसरी तरफ मेरी तरफ से स्कैम क्या है कि मैं कस्टमर से कहूँ पैसे दे दो, मैं चाय बना के तो देता हूं, अब मैंने पैसे ले लिए, काम नहीं करके दिया, ये भी स्कैम है। अब इससे बचने का एक तरीका है, पहला तो प्लेटफॉर्म है दरमियान में जो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि उसने आपको पैसे लेके देने होते हैं, क्योंकि 30% अगर वो चार्ज कर रहे हैं, वो इसी चीज़ का आपको चार्ज करेंगे, वो जिम्मेदार होते हैं। मगर दूसरा और आसान तरीका ये है कि 50% का रिस्क आप लें, 50% का रिस्क क्लाइंट ले लें। यानी चाय की डील होगी $40 में, आप उसे कहें भाई $20 मुझे एडवांस भेज दो, मैं काम करके आपको काम भेज दूंगा, काम चेक कर लेना, ओके वो तो बाकी के 20 भेज देना। अब क्या हुआ, 50% का क्लाइंट ने रिस्क ले लिया, 50% का आपने रिस्क ले लिया। और जो लोग फील्ड के अंदर काम करते हैं, चाहे वो क्लाइंट हैं चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो स्कैम नहीं करते हैं। स्कैम सिर्फ वही लोग करते हैं जो बस आए, टाइम पास किया, फ्रॉड किया, निकल लिया। जी बहुत बेहतर। अच्छा, आपका मैं पोर्टफोलियो देख रहा था, माशाल्लाह आप 5 कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपके क्लाइंट जो है वो मुख्तलिफ 5 कंट्रीज़ के अंदर मैंने देखे हैं। तो आप काइंडली फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तानी कस्टमर से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर एक पाकिस्तानी बंदा जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है, या उसको फॉरेनर कस्टमर से ज़्यादा बेनिफिट होता है? और साथ में आपने ये भी फरमाना है कि जो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो लोकल बंदे से तो डायरेक्टली हम अपने ईजी पैसा जैज़ कैश के अंदर भी ले सकते हैं, तो फॉरेनर के लिए जो है वो हमें क्या गेटवेज यूज़ करने होते हैं? देखिए सर, अब यहाँ फिर एक समझने की बात, मुझे तो लगता है मैं तो आपको जैसे सिखाने आया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही फरमा रहे हैं। मान लेते हैं आप मेरे कस्टमर हैं, मेरी आपकी किसी चीज़ पे डील हो गई, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका ये काम 10,000 में करके दूंगा। अब जब आप 10,000 सुनेंगे कि यार ये तो बहुत अमाउंट है, क्यों? क्योंकि हम दोनों लोकल लेवल पे डील कर रहे थे। 10,000 आपको बहुत ज़्यादा फिगर लग रहा है, क्योंकि अमाउंट बड़ी है, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू है। अब दूसरी तरफ देखिए, मेरा कस्टमर बैठा है यूके में, मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ, मेरी उसकी डील होती है, मैं उसे कहता हूँ भाई मैं $100 लूँगा। अब $100 को आप अपने पाकिस्तान या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें वो कितने पैसे बनते हैं। अब जब मैंने $100 रेट दिया, कस्टमर को मैं बहुत सस्ता लग रहा हूं, क्योंकि अगर वो यही काम अपने यूके में करवाता है तो वहां 100 में कोई नहीं करके देगा। यूके में बैठा हुआ बंदा उसको वही काम कम से कम 400 में या 500 में करके देगा। अब मैंने उसे 100 में कर दिया, उसके हिसाब से मैं उसे बहुत सस्ता पड़ा $100 में। अब मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा कस्टमर मिल गया है अपने लोकल कस्टमर के हिसाब से। जब 100 को ज़रब देंगे तो आप देखेंगे वो कितने पैसे बन जाएंगे। सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कस्टमर मिला और उसके हिसाब से बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडर मिला जो इतने सस्ते में काम कर रहा है। यही ऑनलाइन अर्निंग का फार्मूला है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। अब दूसरी बात है कि पैसे कैसे मंगवाए जाएं कस्टमर से। देखिए ढेर सारे चैनल्स हैं, पेपाल है, स्ट्राइप है, इजी पैसा, जैज़ कैश, पेनीयर, ढेर सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप बाहर से पैसा यहाँ, बल्कि अब तो लोकल बैंक भी आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप पैसा अपने IBAN के थ्रू मंगवा लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, आपने स्टार्ट में एक बात का जिक्र किया था कि हमें किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या फरमा सकते हैं कि हमारे पास गैजेट्स कौन कौन से होने चाहिए? मैं अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या मोबाइल ही काफ़ी है या मुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा या कंप्यूटर मेरे पास होना ज़रूरी है? जी, गैजेट्स कौन से चाहिए आपको? देखें, गैजेट्स तो डिपेंड करते हैं आपने कौन सा काम करना है। अगर आपने चाय बेचनी है तो आपके पास चाय का सामान होना चाहिए ना। आपने वेबसाइटें बेचनी है तो वेबसाइट्स के टूल्स आपके पास होंगे। आपने तस्वीरें बेचनी है तो तस्वीरों वाले टूल्स आपके पास होंगे। सो ये तो डिपेंड करता है कि आपने क्या बेचना है।
कौन सी स्किल्स हैं जिनको लेके आप मार्केट में आए हैं और बेच रहे हैं, उसी तरह के गैजेट्स आपके पास होंगे। हाँ, ऑनलाइन होने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। अब यही 3 चीज़ें, इसके अलावा कोई लंबी साइंस ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है लंबा। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट, बस पकड़े, एक कुर्सी लें, मेज़ लें, बैठ जाएं, शुरू हो जाए। लंबा तो सोचने की ज़रूरत नहीं है सर। आपने पैसा कमाना है तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ना जगह का मसला है, ना गैजेट्स का मसला है, ना एनवायरनमेंट का, कुछ नहीं। कुर्सी मेज फड़ो जनाब, शुरू करो। अच्छा सर, मेरे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि एक फ्रीलांसर अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकता है, यानी वो अपने लिए कस्टमर को कैसे गेन कर सकता है। अब आप भी जानते हैं कि फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बिगनर जब चला जाता है तो उसको इतनी आसानी के साथ ऑर्डर मिल नहीं सकता। तो इस सिनेरियो में हमें कहाँ से ऑर्डर लेना चाहिए, हमें अपना पहला क्लाइंट जो है वो कहाँ से गेन करने की कोशिश करनी चाहिए? मार्केट के अंदर ना जी, ऑनलाइन जो मार्केट है उसके अंदर ब्रोकर बैठा हुआ है, जिसके पास काम करने वाले भी आते हैं, काम करवाने वाले भी आते हैं। इसको अगर मैं रियल टाइम सिनेरियो में समझाऊं तो समझे वो कमीशन एजेंट है। फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, लाइव पर्सन क्या है, डिजिटल गुरु क्या है, गुरु बाबा क्या है, ये सब क्या है, ये सब कमीशन एजेंट है। मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं, आप कस्टमर हैं, आप भी वहाँ आ जाएंगे। यानी बेचने वाले भी वहाँ हैं, खरीदने वाले भी वहाँ हैं। दरमियान में वो कमीशन एजेंट बैठा हुआ है जो सिर्फ आपका ध्यान रख रहा है, जो सिर्फ आपको मिलवा रहा है आपस में। डील आपकी अपनी है, सर्विस आपकी अपनी है, प्राइसिंग आपकी अपनी है, सारा कुछ आप लोगों का अपना है। सिर्फ आपको अब क्या करना है, अब आप कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं मिलता। भाई कस्टमर मिलता है, आपकी स्किल में तो जान हो। कोई भी स्किल आप लेके आ गए हैं, अब आप आइए फाइवर की मिसाल ले लें। फाइवर पे अब आपको गिग डालनी है, आपको अपनी उस सर्विस के बारे में पूरा बताना है, अपना पूरा पोर्टफोलियो मेंटेन करना है कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं, ये मेरे पीछे किए हुए काम है, मेरा काम चेक कर लो और आ जाओ मुझसे काम करवा लो। और छोटा सा फार्मूला सिर्फ ये है कि जो काम लोग $100 में कर रहे हैं वो आप 70 में कर दें, आप 80 में कर दें, लोगों से थोड़ी सी प्राइसिंग कम कर दें, कोई ऑफर लगा दे तो ऑब्वियसली कस्टमर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। आप सोशल मीडिया को अपने फालतू कामों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करिए। आप अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बताते रहिए, अपनी पोस्ट डालते रहिए, हर जगह पे अपने बारे में लिखते रहिए, जी मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये सर्विस है, आ जाओ मुझसे काम करा। एक वक्त आएगा जब दुनिया को पता चल जाएगा। देखिए आप हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग और पैसा कमाने के फार्मूले बताते हैं, दुनिया को पता है कि आप ये काम करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपसे मशवरे लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं। यही वजह है कि बस आप क्या करिए, आप दुनिया को बताइए कि आप क्या करते हैं। जब दुनिया को पता चल जाएगा, दुनिया फिर पैसे उठाए उठाए आपके पीछे घूमेंगी कि भाई आओ मेरा काम करके दो, भाई मुझे टाइम दो, भाई मेरे लिए काम। अच्छा, जो चीज़ मैंने समझी है अपने एक्सपीरियंस से, आप इसको फरमाइएगा ये ठीक है या गलत, कि लोग जब फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं पहले तो अपनी प्रोफाइलिंग ही कंप्लीट नहीं करते। अगर प्रोफाइल कंप्लीट है तो उसके अंदर जो डाटा भरा हुआ है वो फेक है। अब जिन लोगों का आप लोगों ने काम करना है वो फॉरेनर हैं, वो इंग्लिश को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, उनको फ़ौरन से पता चल जाता है कि आपने जो डाटा इन किया हुआ है ये आपका अपना नहीं है, ये किसी AI टूल ने लिखा हुआ है या आपने किसी वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे में यकीनन आपको क्लाइंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप फरमाइएगा क्या ये बात ठीक है? मैं सिर्फ 3 चीजें समझाऊंगा यहाँ पे, बात लंबी नहीं करने लगा। सिर्फ देखिए आपके पास मास्टरिंग स्किल हो, प्लेटफॉर्म नॉलेज हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, बस, लंबी बात नहीं। आपकी स्किल अच्छी हो, आपको जहां आप काम कर रहे हैं उनके बारे में तो पता हो। फाइवर पे काम कर रहे हैं, फाइवर के आपको रूल्स तो पता हो, फाइवर की सेटिंग्स तो पता हो, फाइवर के कीवर्ड्स तो पता हो, सारी चीज़ें, आपको प्लेटफॉर्म का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप कोई भी काम करें, आप कपड़े का भी अगर काम करें, आप नान चने की रेडी भी लगा रहे, आपको बात करना नहीं आती तो आप बेच नहीं सकते।
सो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है तो ही तो आप बेचेंगे, तो ही तो कस्टमर को कायल करेंगे। कस्टमर आपसे बात करके, आपकी स्किल तो बाद में है, पहले तो उसने आपसे बात करनी है ना। स्किल को तो बाद में वो देखेगा, आपका पोर्टफोलियो तो बाद में समझेगा आपसे, पहले वो आपसे बात करेगा। आपकी बात में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, आपका स्टाइल इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि यार मैं सही जगह पे आ गया हूँ, ना कि आप इनफॉर्मल होकर उसके साथ चवने मारते रहें, फिर वो कस्टमर तो नहीं लगेगा ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो यंगस्टर्स नए नए ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो मेरा फॉरेनर क्लाइंट है मैं उसके साथ थोड़ा फ्रैंक हो जाऊं। जब आप फ्रैंक होते हैं आप प्रोफेशनलिज्म से हट जाते हैं, और गोरा इस चीज़ को पसंद नहीं करता। गोरा फ्रैंक रहता है मगर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ता। सो हम क्या करते हैं, हम फ्रैंक होके प्रोफेशनलिज्म भूल जाते हैं। हमारे यहाँ ये पूरी कॉम में प्रॉब्लम है। गोरा फ्रैंक रहता है, आप देखिए उनके कपड़ों का स्टाइल देख लें, उनके रहने का स्टाइल देख लें, बात करने का स्टाइल, वो फ्रैंक ही रहते हैं, वो हंस के ही बात करेंगे, वो इजी वे में ही बात करेंगे। आपको लग रहा है कि वो इनफॉर्मल है, नहीं, वो इनफॉर्मल लग रहा है, वो अपने प्रोफेशनलिज्म से नहीं हटा। और हम जब इनफॉर्मल होते हैं हम प्रोफेशनलिज्म से हट जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। सो यंगस्टर्स को ये समझना चाहिए कि फ्रैंक होएं, काम को ना भूलें, प्रोफेशन को ना भूलें, उसमें रह के उसको डील करें। फिर देखें कस्टमर कैसे आपका दीवाना हो जाता है, और कस्टमर आपका दीवाना है तो भाई पैसा आपके पीछे है, और आपको क्या चाहिए, पैसा। सर आज के इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे नाजरीन ने तो जो सीखा वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैंने आज वाकई ही बहुत कुछ सीखा है। अब लास्ट पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए कोई ऐसे 2 जुमले जो एक सबक, एक लेसन, एक नसीहत साबित हों, और वो अपने पूरे कैरियर के अंदर आपके इन 2 जुमलों को भूल ना पाएँ। उठो ते काम ते लगो, बस मेरा यही फार्मूला है। मैं हर अपने साथ जुड़ने वाले बंदे को यही समझाता हूँ, उठो ते काम ते लगो, ज्यादा ना सोचें, बस जो भी आपके पास है उठें और बेचना शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। और आपके जिम्मे है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, और फिर देखिएगा अल्लाह ताला कैसे उस ईमानदारी में, उस काम में बरकत डालता है। और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाएगी फिर कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर आप आगे 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 ही जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक के ऊपर देखना है, ताकि हम एक एक्सपर्ट को आपके सामने लेके आएँ और आपके सवालों के जवाबात डायरेक्टली ढूंढने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।